जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं आज आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। अगर आप भी श्री महाकाल जी के दर्शन के लिए उज्जैन आ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम वीडियो में बात करेंगे कि कैसे उज्जैन आए, कहां रुके, कहां खाना खाएं, कहां घूमें, कितना खर्च और कितने दिन का समय लग सकता है हमें उज्जैन में। और साथ ही साथ ऐसी बातें जो छोटी तो हैं मगर हमारे बहुत काम की हैं, जो आपकी यात्रा को आसान करने में मदद करेंगी। हम बात करते हैं उज्जैन कैसे है। आप भारत में जहाँ भी रहते हो वहाँ से उज्जैन की टिकट ले लो। अगर आप एयरप्लेन से आ रहे हैं तो सबसे पास का एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट पड़ेगा, जहाँ से उज्जैन की दूरी 70 किलोमीटर है। वहाँ से उज्जैन के लिए बस या कार या टैक्सी से आप आ सकते हैं। बस का किराया 70 से 100 रुपये लगेगा। वहीं कार या टैक्सी का किराया लग सकता है 700 से 1000 रुपये तक। स्टेशन आने के बाद या बस स्टैंड आने के बाद वहाँ से आप ऑटो या बैटरी रिक्शा शेयरिंग पे ले सकते हैं, जिसका किराया 10 रुपये रहेगा। और वहीं आप पर्सनल आना चाहते हैं तो उसका किराया 50 रुपये तक लिया जा सकता है आपसे। दोस्तों, हम बात करते हैं उज्जैन में कहाँ रुके। आपको मंदिर के पास ही 700, 1000 व 1500 रुपये तक में रूम मिल जाएगा। और हम आपको कितने दिन के लिए रूम बुक करना है ये आप वीडियो को पूरा देखने से समझ जाएंगे। कहाँ खाएं, आपको होटल के पास ही खाने की बहुत सारी जगहें मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको 100 रुपये, 140 रुपये और 170 रुपये में अनलिमिटेड खाना मिल जाएगा। कहाँ घूमें दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने होटल में ही नहा करके महाकाल जी के दर्शन को जा सकते हैं, या फिर शिप्रा नदी पे नहा करके आप महाकाल के दर्शन को जा सकते हैं। शिप्रा नदी वही नदी है जहाँ पर 12 साल में एक बारी महाकुंभ का आयोजन होता है। फिर वहाँ से आप महाकाल जी के दर्शन करके महाकाल लोक में घूम सकते हैं। बस उसके बाद वहीं से 500 मीटर दूर महाराजा विक्रमादित्य जी का मंदिर है, जहां पर उनकी 40 फीट की ऊंची प्रतिमा रखी हुई है। उसके बाद वहां से सिर्फ 400 मीटर दूर माता हरिसिद्धि जी का मंदिर है, जहां पे आप दर्शन कीजिए। उसके बाद आप वहीं से ऑटो को पकड़ लीजिए। आप यहाँ पे 12 से 1 बजे तक फ्री हो जाएं। रिक्शा, ऑटो या कार बुक करके उज्जैन के बाकी बचे हुए सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए चले जाइए, जिसमें आपको 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। आपको यह 5 से 6 स्थानों पे घुमाएंगे। भरतरी की गुफा, गढ़काली मंदिर, मंगलनाथ मंदिर जहाँ पे मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। उसके बाद भैरव बाबा का मंदिर, जहाँ पे भैरव बाबा को शराब चढ़ाई जाती है और वहाँ पे आप भैरव बाबा को स्वयं दारू पीते हुए देख सकते हो। और मैं आपसे यही कहूँगा कि वहाँ पे दारू का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। शाम के 6:45 पे आप दोबारा वापसी आ जाइए माता हरि सिद्धि मंदिर और आनंद लीजिए श्री गणेश जी की आरती का। और उसके बाद आप माता हरि सिद्धि जी की आरती का। इस आरती में आपकी दिन भर की सारी थकान दूर हो जाएगी तथा यह आपके जीवन को एक नई ऊर्जा से भर देगी। तथा मंदिर में बजने वाले ढोल नगाड़ों की आवाज आपको माता हरि सिद्धि जी की आरती में मंत्र मुक्त कर देगी तथा यह आपको स्वर्ग की अनुभूति कराएगी। तथा आप वहाँ पुजारियों को मंदिर में दिए जलाते हुए देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही प्यारा अलौकिक दृश्य है, जो कि भारत में सिर्फ इसी स्थान पे दिखाई देता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बारी अपनी आंखों को बंद करके माता हरि सिद्धि जी को याद कीजिएगा और मंदिर में ढोल नगाड़ों के बीच में अपने आप को आप खोया पाया देखेंगे और आपके जीवन में एक अलग सी खुशी महसूस कर पाएंगे। उस समय आप इतने खुश होंगे, आपकी आंखें खुशी से नम हो जाएंगी। ये आरती के अंदर बजने वाले ढोल नगाड़ों में एक ऐसा ही मजा आता है जो आप कभी सोच नहीं सकते। इसको कोई कैमरे की आवाज रिकॉर्ड नहीं कर सकती। इसके लिए आपको स्वयं उज्जैन आके ही ये आवाज सुननी पड़ेगी और माता की आरती में आप ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे ना, आपने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा। आरती का आनंद लेने के बाद आप
दोबारा आ जाइए महाकाल लोक के दर्शन करने के लिए। महाकाल लोक रात में इतना अद्भुत लगता है, जो आपने फोटो में देखा होगा या वीडियो में देखा होगा उससे भी हजार गुना खूबसूरत महाकाल लोक लगता है, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं उस सकते हैं। और महाकाल लोक में घूमिए तथा महाकाल लोक का आनंद लीजिए। उसके बाद रात के 10:30 बजे आप दोबारा आ जाइए महाकाल जी के पास। आप कोशिश करिए कि 5-10 मिनट पहले ही पहुंच जाएं, जिसको शयन आरती कहते हैं उस आरती का हिस्सा बनिए। वह आरती महाकाल जी की तीसरी आरती होती है, और इस आरती में आपको मैं यही कहूँगा कि आप बीच में बैठिए, ना कि बैरिकेटिंग के कॉर्नर्स में, क्योंकि बीच में बैठने वाले को ही महाकाल जी के दर्शन ठीक से हो पाते हैं, और कॉर्नर में बैठे वाले को महाकाल जी ठीक से दिखाई भी नहीं देते हैं, और बाद में बड़ा पछतावा होता है। चाहे एक लाइन पीछे बैठिए लेकिन बीच में बैठिए, क्योंकि बीच में बैठेंगे तो महाकाल जी के आपको पूरे के पूरे दर्शन हो पाए। क्योंकि महाकाल जी की आखिरी आरती होती है, उसका आनंद लीजिए। महाकाल जी की आरती में आप अपने आप को खोया पाएंगे। महाकाल जी की आरती में बजने वाले ढोल नगाड़ों के बीच में आप पूरी तरीके से विलीन हो जाएंगे, और महाकाल के सिवा आपको वहां कुछ नहीं दिखाई देगा। आप सिर्फ महाकाल की भक्ति में लीन रहेंगे, आप महाकाल के नगाड़ों में खो जाएंगे, तथा आप वहां पे महाकाल जी के राजाधिराज महाकाल सरकार के जयकारों के बीच में अपने आप को खोया पाएंगे। और आपको कब पता नहीं चलेगा कि आपने कब महाकाल जी के जयकारों में अपने आप को शामिल कर लिया है, और महाकाल जी के जयकारों में आप लगे हुए हैं। महाकाल आरती के बाद आप वापसी बाहर आ जाइए तथा अपने होटल की तरफ चले जाइए, क्योंकि माना जाता है रात के समय उज्जैन में कोई नहीं रुकता। यह अशुभ माना जाता है, क्योंकि उज्जैन के राजा सिर्फ महाकाल हैं। इसलिए आप रात को उज्जैन की सड़कों पर सन्नाटा पाएं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और हमने ये अभी तक जितनी भी बातें बताई ये सारी सिर्फ एक दिन के टूर के अंदर कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने बसम आरती की टिकट अगले दिन की बुक करा रखी है, तो आप अगले दिन प्रातः बसम आरती को जा सकते हैं, या फिर आप ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकालेश्वर, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे अब एकात्म धाम बनने की भी बात शुरू हो गई है। अपनी अगले दिन की वीडियो में हम ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को कवर करेंगे। जय श्री महाकाल। हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी।